रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो है रिवीजन आपको कैसे करना है। रिवीजन क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है कंपटीशन में, और आपको कैसे रिवीजन अपना करना है। तो इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे, जिनमें ये सारे पॉइंट्स मैंने शामिल किए इस वीडियो के अंदर। तो आपको ध्यान से हर चीज को सुनना है, देखना है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ लगातार अपनी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए। और जो नियमित मेरे स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखिए। और रिवीजन क्या होता है, यानी कि चीजों को बार बार सामने लाना, बार बार चीजों को दिमाग में दोहराना, उसी का नाम रिवीजन होता है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो टीचर के साथ साथ चलते रहते हैं, चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं। आप अगर आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, एक टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक पढ़ लिया, अगला टॉपिक खत्म हुआ, एक बुक खत्म कर दी, अगला सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, पिछले वाला हमारे दिमाग से निकलता जाता है। ये मानव मस्तिष्क की एक प्रकृति है, ये स्वभाव है मनुष्य का। तो इससे बचने के लिए हमारे दिमाग में सारी चीजें लगातार बनी रहे, हमें कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने इतना इतना पढ़ाई कर लिया, इतनी इतनी मेरी तैयारी हो चुकी है, और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाते समय उसका लिंक हम कर सके, नॉलेज को हम जोड़ सके, आपस में सब्जेक्ट्स की हम तुलना कर सके, टॉपिक्स को हम अच्छे से तैयार कर सके। इसलिए जरूरी है कि वो सारी चीजें हमारे दिमाग में लगातार रहनी चाहिए जो हमने अब तक पढ़ ली है। हम ये सोचते हैं कि अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, फिर तीसरा पढ़ लूंगा, और फिर एग्जाम टाइम में सबको रिवीजन कर लूंगा। तो एग्जाम टाइम में क्या होगा, वो सारा भार आपके दिमाग पर एक साथ आएगा, और उस समय फिर रिवीजन किया हुआ भी बेकार हो जाता है, और क्वेश्चंस आते हुए भी हमारे गलत होते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए हमें रिवीजन का सही तरीका अपनाना है, और वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब रिवीजन का जो सही तरीका है वो क्या है, इसमें सबसे पहले आप रिवीजन करो टॉपिक पूरा होने पर। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में उस टॉपिक को रिवाइज करिए पूरे को। और वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपिक अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो जैसे ही टॉपिक मान लो आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया, 1 घंटे में कंप्लीट किया, या आज के दिन में आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कॉपी किताब जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसको बंद करिए और अपने आप से रिवीजन करिए। अपने आप से जितनी देर आपने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, उसको रफ कॉपी और पेन लेके उसमें उतारने की कोशिश करिए। यानी कि जो नॉलेज हमने दिमाग में डाला है उसको वापस पूछ के देखिए। अगर इसमें से वो नॉलेज पूरा निकल के आ रहा है तो आप सही हैं, आपने सही मेहनत की है, आपने सही पढ़ाई की है, और वो रिवीजन होगा। और अगर मान लीजिए कि आपने पढ़ा और पढ़ के रख दिया किताब, अगले दिन फिर पढ़ा और फिर रख दिया, आपने दिमाग से दोबारा ये पूछा नहीं कि मुझे कितना याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर कहीं से कोई चीज अगर मिस कर रही है, नहीं याद आ रही है, तो उसको उसी टाइम दोबारा देखा जा सकता है। अगर आप उसको दोबारा बुक से देख लेंगे तो वो अपनी जगह पे सही फिक्स हो जाएगा, और आपका वो पहला तरीका होगा रिवीजन करने का, जो सेम डे करना होता है, उसी दिन करना होता है, और वो एक टॉपिक पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको जरूर करना है, जिससे कि आगे वाला टॉपिक आप आराम से पढ़ सके। साप्ताहिक रिवीजन भी आपको करना है। 6 दिन तक लगातार पढ़ाई करने के बाद एक दिन आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। कि अगर आप कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी क्लासेस होती हैं, संडे का जो टाइम होता है वो रिवीजन के लिए होता है। तो उसमें 6 दिन में आपने जो पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करिए। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग की बहुत तेज स्पीड होती है। काम कैसे करता है कि अगर इसको एक लाइन अगर बता दी जाए, एक टॉपिक का अगर नाम बता दिया जाए, तो उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देता है फटाफट, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो ऐसा नहीं कि 6 दिन में हमने जो पढ़ा है उसको एक दिन में हम कैसे रिवीजन कर पाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। आप थोड़ा सा हिंट देंगे, दिमाग उससे आगे वाली चीज अपने आप बता देगा। और ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको खुद को अचंभा होगा इस दिमाग की स्पीड पे, कि इतनी स्पीड होती है दिमाग की कि थोड़ा सा बताते ही पूरी चीजें दिमाग में तुरंत ताजा हो जाती है। अगर हम किसी पुरानी घटना की बात याद करें तो उस घटना के बारे में जैसे ही आपको हिंट दिया जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन जो जो हुआ था वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। इतनी तेज होती है हमारी दिमाग की स्पीड। इसका हमें फायदा लेना है,
पढ़ाई के अंदर। इसके बाद में मासिक रिवीजन के लिए भी आप समय निश्चित करके रखिए। मासिक रिवीजन का मतलब होता है कि सब एक महीने के अंदर 28 दिन आप लगातार इसी तरह से इसी क्रम में मेहनत करिए। 6 दिन के बाद संडे को रिवीजन, फिर अगले 6 दिन के बाद संडे को रिवीजन। इस तरह से जब 4 संडे कंप्लीट हो जाते हैं, जब 28 दिन पूरे हो जाते हैं, तो फिर 2 दिन का टाइम रखिए। एक महीने में 2 दिन का पूरा टाइम रखिए, जिसमें उस महीने में आपने जितने टॉपिक, जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन सबको 2 दिन में रिवाइज करिए। जब आप रिवीजन पूरा कर लेते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद अगले महीने की तैयारी को आपको शुरू करना है। और इसी तरह से पूरा जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल अलग से बना के रखिए कि कितने समय में आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। लगभग 1 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा हो सकता है अगर आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं तो 2 महीने लग सकते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं तो 3 महीने में एक सब्जेक्ट पूरा हो सकता है। तो इस तरह से जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, चाहे मान लीजिए कि 2 या 3 सब्जेक्ट आप साथ पढ़ रहे हैं, तो 2 या 3 महीने बाद में जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज जरूर करिए अगला सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। और उसके बाद में परीक्षा से पूर्व आपको जरूर रिवीजन करना है। जिस तरह से मैंने नोट्स बनाने का तरीका बताया है, उसी में अगर आपने सही तरीके से अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो, तो आपको परीक्षा से पूर्व रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप रिवीजन करके जाएंगे। अन्यथा अगर आपने इस क्रम से अगर रिवीजन नहीं किया बीच बीच में, तो लास्ट टाइम में आपको सब कुछ नया लगेगा और एग्जाम हॉल में घुसने तक भी आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरी तैयारी अच्छी है। लास्ट के दिनों में भी आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे हैं जो बस में सफर कर रहे होते हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, फिर भी किताबों के पन्ने पलट रहे होते हैं। वो उनके साथ ऐसा ही होता है। वो इसलिए पलट रहे होते हैं कि उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने सही तरीके से रिवीजन नहीं किया, उन्होंने रिवीजन का इंपॉर्टेंस नहीं समझा है और इसीलिए उनको लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और आप अगर इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं, तो आप आराम से 1-2 घंटे में ही पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करके आराम से पूरी नींद लेंगे। एग्जाम से पहले आराम से सोएंगे, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखेंगे, फ्री टेंशन एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं आते हुए क्वेश्चन भी आप सही करके आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हैं। अगर इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।